तारीख 13 अक्टूबर, जगह बहराइच, वक्त दोपहर। आग लगाए थे इन्हें। यूपी के बहराइच में दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान जो हुआ उसकी सनसनाहट 5वें दिन भी जारी है। इसमें जिस 22 साल के राम गोपाल मिश्रा की मौत हुई उसके हत्यारे अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। अगर आप अभी बहराइच जाएंगे तो वहां का चप्पा चप्पा सन्नाटों से भरा हुआ दिखेगी तो पुलिस फोर्स, दिखेंगे तो कुछ टूटे सामान जिन्हें दंगाइयों ने तहस नहस कर दिया था। वजह है वो सांप्रदायिक तनाव जिसका जिक्र खुलकर कोई नहीं कर रहा। अभी तक इस पूरे मामले में 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन ये 50 लोग वो नहीं हैं जिन्होंने राम गोपाल की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। ये वो लोग हैं जो इस हिंसा में अपना भरपूर योगदान देते दिखे थे, जिनकी पहचान सीसीटीवी से पुलिस ने की। तो चलिए अब जरा बहराइच पुलिस का एक पोस्ट देख लीजिए जिसमें राम गोपाल मिश्रा की हत्या की असली वजह लिखी है। लिखा है, यूपी के बहराइच के महाराजगंज कस्बे में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए हिंसक विवाद के बाद राम गोपाल मिश्र नामक युवक की गोली लगने से मौत हो गई। इस घटना को लेकर कई अफवाहें फैल रही थीं, जिसमें कहा जा रहा था कि राम गोपाल की मौत करंट लगने और तलवार मारने से हुई थी। उसके साथ काफी क्रूरता की गई, हाथों और पैरों के नाखून उखाड़े गए थे। बहराइच पुलिस की सोशल मीडिया सेल ने इन अफवाहों को सिरे से खारिज करते हुए साफ किया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण गोली लगना पाया गया है। पुलिस ने जनता से अपील की है, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखिए। जिस इलाके में हिंसा हुई है वो कस्बा महसी तहसील के अंतर्गत आता है और बहराइच से करीब 30 किलोमीटर दूर है। आरोप है पूरा विवाद दुर्गा विसर्जन के दौरान डीजे पर भड़काऊ गाना बजाने की वजह से शुरू हुआ, जिस पर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई। घटना वाले दिन वहां मौजूद पुलिस वालों ने कहा, विवाद तब बढ़ा जब दूसरा पक्ष डीजे बंद करने के लिए तैयार नहीं हुआ तो दूसरे पक्ष की ओर से डीजे का तार निकाल दिया गया। इसके बाद भीड़ ने हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस के मुताबिक इसके बाद विसर्जन जुलूस में शामिल राम गोपाल मिश्रा आपत्ति जताने वाले एक शख्स के घर पर चढ़ा, हरा झंडा निकाला, भगवा झंडा फहराया। इसका वीडियो भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसकी पुष्टि खैर हम नहीं करते, लेकिन सोशल मीडिया पर इस वीडियो को डालकर ये लिखा गया है कि बहराइच में उस दिन जो हिंसा हुई वो इस वीडियो से जुड़ी हुई हिंसा है। अब इसमें क्या सच है क्या झूठ ये अभी किसी को भी नहीं पता। कहा जा रहा है इस वीडियो को जानबूझकर फैलाया गया है ताकि लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो। इस वीडियो में राम गोपाल मिश्रा को हरा झंडा निकालकर भगवा झंडा फहराते हुए देखा गया था। इस दौरान घर के अंदर से गोली चली जिसमें उनकी मौत हो गई। गोली चलाने का आरोप सरफराज नाम के एक शख्स के पिता अब्दुल हामिद पर है, जो अभी तक फरार है। हरदी थाना अध्यक्ष कमल किशोर चतुर्वेदी कहते हैं, इस घटना के बाद भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 191(2), 191(3), 190 और 103(2) के तहत महाराजगंज निवासी अब्दुल हामिद, सरफराज फहीम, साहिर खान और ननकौ व मारूफ अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। यूपी पुलिस की अगर आप सख्ती देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहराइच हिंसा में मारे गए राम गोपाल मिश्रा की हत्या के आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। जब खबर आई तो हर ओर इस बात की चर्चा होने लगी। दरअसल हत्या आरोपी सरफराज और तालिम दोनों भागने की कोशिश कर रहे थे, जिस दौरान पुलिस ने इन दोनों पर फायरिंग की और इनका हाफ एनकाउंटर किया। यूपी के बहराइच में हिंसा के 2 आरोपियों का एनकाउंटर तो हो गया, कुल 5 लोग पकड़े गए हैं। ये नेपाल भागने की फिराक में थे। जिन आरोपियों का एनकाउंटर हुआ उनके नाम सरफराज उर्फ रिंकू और फहीम हैं। पुलिस को दरअसल इनकी लोकेशन हाथ लगी थी, जिसके बाद इनको ट्रैक किया गया। जिन आरोपियों का एनकाउंटर हुआ उनके नाम सरफराज उर्फ रिंकू और फहीम हैं। ये दोनों मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के बेटे हैं।
सरफराज उर्फ रिंकू और मोहम्मद तालिम उर्फ सबलू, इनकी निशानदेही पे जब पुलिस की टीम नानपारा क्षेत्र में मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई तो वहां पे इन्होंने मर्डर वेपन को लोडेड हालत में रखा हुआ था, जिसको लेकर पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें इन दोनों को गोली लगी है। ये घायल हुए हैं, इनको उपचार के लिए पहुंचा दिया गया है और जो अन्य 3 अभियुक्त हैं उनको भी हमने हिरासत में ले लिया गया है। आज 5 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया है। सभी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। रासुका की कार्रवाई भी जल्द इनके विरुद्ध अमल में लाई जाएगी और अन्य जो अभियुक्त हैं उनकी तलाश भी जारी है। हमारी टीम्स ग्राउंड पे लगी हुई हैं। इन लोगों को गोली कहाँ लगी? मैम किसी की जी अभी उपचाराधीन है, घायल है, मौत किसी की नहीं हुई है। इस घटना के बाद स्थिति बेकाबू हो गई। दोनों पक्षों की तरफ से पथराव शुरू हुआ। ये घटना बहराइच जिले के मैसी विधानसभा क्षेत्र की है, जहां के स्थानीय बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह का कहना है कि भड़काऊ गाना नहीं बजाया गया था, बल्कि वो गाना पाकिस्तान के खिलाफ था। सुरेश्वर सिंह ने कहा कि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि किसी निर्दोष को परेशान नहीं किया जाएगा। कांग्रेस के नेता राजेश तिवारी कहते हैं डीजे पर सामान्य संगीत बजाया जा रहा था, ना कि कोई भड़काऊ गाना बताया जा रहा है। प्रतिमा विसर्जन विवाद के बाद हालात बिगड़ने पर कुछ युवकों ने पथराव शुरू किए, जिससे दुर्गा प्रतिमा खंडित हो गई। इसके बाद पूजा समिति के सदस्य विरोध में उतर आए। इसी दौरान रामगोपाल को उनके घर से घसीटकर बाहर लाया गया और गोली मार दी गई, जिससे उनकी मौत हो गई। ये इस पूरे किस्से का पहला पन्ना है। दूसरे पन्ने को पलटते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कुछ और पहलुओं को। घटना के बाद कस्बे में भारी तनाव था। लोगों ने बहराइच सीतापुर और बहराइच लखनऊ हाईवे जाम किया। विरोध प्रदर्शन चालू हो गया। पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला का एक बयान सामने आया था। ये वही पुलिस अधीक्षक हैं जिनकी तस्वीरें आपने उस वक्त बहुत ज्यादा वायरल देखी होंगी। उन्होंने पूरा सुरक्षा कवच पहन रखा था और वो बयान देती हुई नजर आई थी। काफी अग्रेसिव नजर आ रही थी, पूरे इलाके को कंट्रोल करने की कोशिश में थी। इसी दौरान उनका बयान सामने आया था। इलाके की स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। उस वक्त वृंदा शुक्ला ने ये बयान दिया था। उन्होंने ये भी कहा था सोमवार दोपहर के बाद से कोई नई हिंसक घटना सामने नहीं आई, लेकिन बावजूद इसके दूसरे दिन भी लगातार हिंसा का वो दौर दिखा, जिसमें पुलिस को बहुत ज्यादा परेशानी देखने को मिली। पुलिस ने कहा अभी तक इस मामले में 2 केस दर्ज किए गए हैं और अब स्थिति सामान्य है। हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है ताकि आगे कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो। मृतक रामगोपाल के भाई हरि मिलन की शिकायत पर सलमान समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। वहीं मुस्लिम पक्ष ने भी अपने जलाए गए घरों को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। कुछ बयान सामने आए थे, जरा उन्हें भी देख लीजिए। शायद जब आप इन बयानों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब इस तरीके की हिंसा होती है तो इसमें धर्म कोई काम नहीं आता, यानी ऐसी हिंसाओं में धर्म की कोई जगह नहीं होती और लोग अचानक से एक दूसरे के खिलाफ इतने हिंसक हो जाते हैं कि उनके घर तो क्या उनके घर वालों को भी नहीं छोड़ते। जरा ये बयान देखिए, सुनिए, उसके बाद आप इस पूरे मामले को आधे से ज्यादा समझ जाएंगे। आग लगाए थे हम। क्या नाम है आपका? बोले ना रूबी, कुछ नहीं हुआ था हमसे, सबसे नाजायज आग लगाए थे। यहाँ कुछ नहीं, हमारा लोग का कोई माहौल नहीं था। हम लोग अपने घर पे शांति बनाकर बैठे थे, लेकिन इन लोग ने महाराजगंज का दंगा था, वो लोग आकर हमारे लोग के घर में सारी कम से कम 20 गाड़ियां फूंक दी गई हैं, साइकिल फूंक दिए, घर में जितना फिर जो भी था सामान सब लूट लिया गया है और घर को पूरा फूंक दिया गया। हम लोग को भगा दिया, हम लोग भाग गए थे। अब आप कहाँ जा रहे हैं? पुलिस थाने जा रही है। पुलिस बोल रही कि थाने को चलिए और वहाँ हम रिसिप्ट रखेंगे। बोरा पल्ली बिस्तरा सारा जातने कपड़ा तो नए नए रखे ना, सब फूंक दी ने, देखो सब सामने पर है सब। घर पर आदमी ना आवे ना दी। हमारे लड़के काल से अब 12 साल के लौंडा गायब है, ना मिला थे। बच्चा खो गया है। बच्चा कल घर विसर्जन जाके गली में मार के पता नहीं कहाँ के दीने घर बनवाए नहाए तो कर। पुलिस ने अब तक इस मामले में 51 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनकी मेडिकल जांच के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है। बहराइच पुलिस ने एक बयान भी जारी किया। मीडिया में चल रही खबरों का खंडन करते हुए भ्रामक और झूठे तथ्यों का प्रसार करने वालों के विरुद्ध एक्शन की चेतावनी दी। बहराइच पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा 13 अक्टूबर को घटित घटना में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या के संबंध में सोशल मीडिया में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के मकसद से भ्रामक सूचना जैसे मृतक को करंट लगना, तलवार से मारना और नाखून उखाड़ना जैसी
बातें फैलाई जा रही हैं जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। पुलिस ने आगे लिखा, पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण गोली लगने से होना पाया गया है। इस घटना में एक व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी की मृत्यु नहीं है। अफवाहों पर ध्यान न दें और भ्रामक सूचनाओं को प्रसारित न करें। बहराइच पुलिस ने यह भी कहा कि सांप्रदायिक घटनाओं से जुड़े हुए भ्रामक और झूठे तथ्य कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर गलत तरीके से प्रसारित हो रहे हैं। पुलिस ने कहा, ऐसे सभी अकाउंट्स के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। दरअसल ये हिंसा दोबारा भी भड़की। रविवार की घटना के बाद यानी 13 अक्टूबर को जो ये घटना घटी उसके अगले दिन भी इस तरीके की तस्वीरें सामने आई। रविवार की घटना के बाद प्रशासन ने मूर्ति विसर्जन तो करा दिया, जिसके बाद ये माना गया कि हालात सामान्य हो जाएंगे, लेकिन सोमवार को भी हालात बिगड़ गए यानी 14 अक्टूबर को तड़के करीब 3 बजे रामगोपाल मिश्रा का शव उनके गांव आया, जिसके बाद गांव के आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग शव को लेकर महसी तहसील आए, धरना देने लगे। इलाके के बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने लोगों को समझाया बुझाया, शांत कराया और मृतक के शव का बाद में जाकर पूरे हो हंगामे के बाद अंतिम संस्कार हुई थी। आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। घटना के तुरंत बाद हम लोग पहुंचे भी थे और जो प्रथम दृष्टया जिनके कारण घटना होना बताया गया था, ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जा चुकी है और जांच चल रही है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे जितना बड़ा हो। और जो पीड़ित है, पीड़ित का शासन प्रशासन भी पक्ष ले रहा है। वही स्थिति तो बिल्कुल सामान्य है। अंतिम संस्कार के बाद में स्थिति लगभग सामान्य हो गई है। पीड़ित परिवार मिला माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही बुलवाया था अपनी ओर से। पीड़ित परिवार ने अपनी बात कही कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उस पर उनका आश्वासन था कि कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, जो भी दोषी होगा और जो इस घटना में शामिल रहा होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। दूसरा, परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, एक मुख्यमंत्री आवास, शौचालय, आयुष्मान भारत का कार्ड और जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनसे उस परिवार को लाभान्वित किया जाएगा। और उसकी पत्नी हाई स्कूल पास है, तो अगर उसके लायक कोई ऐसी चीज है या नौकरी है या संविदा पर कोई ऐसा मानक के अनुसार रहेगा तो उस पर भी विचार करने के लिए कहा। मृतक के शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाए जाने के बाद भीड़ एकाएक उग्र हो गई, सड़क पर उतर गई। भीड़ ने कुछ लोगों के घरों को निशाना बनाया, कई घर जलाए, कुछ दुकानों को निशाना बनाया, शोरूम्स में आग लगा दी। वो तस्वीरें एक एक करके सोशल मीडिया पर सामने आई, जिसके बाद सब सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिरकार ये कैसी तस्वीर है, ये ऐसा कैसे हो गया। और इस तरीके की हिंसा की तस्वीरें वाकई डराती हैं। महाराजगंज के आसपास के कुछ इलाकों में हिंसा फैल गई थी। 13 तारीख, 14 तारीख यानी 13 अक्टूबर और 14 अक्टूबर को हुई हिंसा में घटनास्थल के पास बनी मस्जिद को कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि मस्जिद और उसके पड़ोस में चलने वाले मदरसा दोनों बंद कर दिए गए। तो क्या प्रशासन से इस पूरे मामले में चूक हुई है? दरअसल इस वक्त ये सवाल सोशल मीडिया पर भी उठ रहे हैं। अगर आप इन सवालों को बहुत गौर से समझने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि सीएम योगी ने भी कड़ा एक्शन लिया है और कड़ा एक्शन लेते हुए उन्होंने थाना अध्यक्ष को भी सस्पेंड किया है, सीओ को सस्पेंड किया है। उन्होंने उन पुलिस वालों पर भी गाज गिराई है जो इस पूरे मामले में थे, यानी वो स्थिति को सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद गृह सचिव और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश को बहराइच भेजा था, जिनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी, जिसमें अमिताभ यश दौड़ाते हुए नजर आ रहे हैं उन दंगाइयों को जो सड़क पर उतरकर हंगामा कर रहे थे। अमिताभ यश की ये तस्वीर खूब वायरल हुई थी, जिसमें वो पिस्टल लेकर भीड़ को तितर बितर करते हुए नजर आए थे। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश के सड़क पर खुद उतरने के बाद सुरक्षा बलों ने मुस्तैदी से मोर्चा संभाला, जिसके बाद हालात तो काबू में आ गए, लेकिन अभी भी कई जिलों में पुलिस फोर्स है, पीएससी मौके पर तैनात किए गए हैं। बहराइच की एसपी वृंदा शुक्ला कहती हैं कि इस मामले में करीब 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है, जांच चल रही है। वृंदा शुक्ला कहती हैं प्राथमिक तौर पर जो भी लापरवाही नजर आई उसके बाद थाना अध्यक्ष और चौकी इंचार्ज को निलंबित किया गया है। बाकी जिम्मेदार लोगों को चिन्हित करने के लिए विभागीय जांच भी की जा रही है। एसपी कहती हैं कि जैसे जैसे घटना का पता चल रहा है, नए एफआईआर रजिस्टर्ड किए जा रहे हैं।
पूरे तहसील की सीमा को सील कर दिया गया है। दावा किया गया हालात सामान्य हो रहे हैं और जो लोग अपने घरों में नहीं हैं वो लोग अब वापस लौट सकते हैं। पुलिस उन्हें पूरी सुरक्षा देगी। तो मृतक राम गोपाल मिश्रा की पत्नी रोली मिश्रा ने 15 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। रोली मिश्रा के साथ राम गोपाल मिश्रा के माता पिता भी थे। परिवार वालों का कहना है उनको इंसाफ चाहिए। अपना तकलीफ कहाँ बताओ उनसे नहीं कहा कि हमारे लड़का कहाँ मारा गया, तड़पाए गोली से मारा गया है, समझो। तो उनके सजा दी जाए, उनके जिंदगी में हमारा परिवार नष्ट किया है, तो किन सजा देंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है कैलाश नाम। परिवार के मुताबिक 22 साल के राम गोपाल मिश्रा केटरिंग का व्यवसाय करते थे। व्यवसाय को बढ़ाने के लिए दशहरा के बाद दिल्ली जाने की तैयारी थी। मुख्यमंत्री से मिलने से पहले रोली मिश्रा ने कई बयान दिए। उन्होंने कहा कि हमें इंसाफ चाहिए, जैसे हमारे पति के साथ हुआ वैसे ही कार्रवाई उन आरोपियों के खिलाफ भी होनी चाहिए, यानी खून का बदला खून से। रोली मिश्रा ने बताया कि उनकी शादी राम गोपाल मिश्रा से कुछ ही दिन पहले हुई थी, यानी रोली और राम गोपाल मिश्रा की शादी को हुए सिर्फ 68 दिन ही हुए थे। उन्होंने ये भी बताया कि घटना वाले दिन राम गोपाल गांव वालों की तरह विसर्जन के लिए घाट पर जा रहे थे। खून चाहिए, जैसे हमारे पति को मारा गया ऐसे उन लोगों को भी मारा जाए। जिस तरीके से मेरे पति को मारा गया उसी तरह उन्हें मारा जाए। जितना दर्द हमारे पति को पहुंचा है इतना ही दर्द उनको पहुंचे, तब जाके हमारे पति को आत्मा को शांति मिलेगी, तभी हम लोगों को भी शांति मिलेगी। क्या मांग करेंगे? मुख्यमंत्री से आप मिलने जा रही हैं। खून चाहिए, जैसे हमारे पति को मारा गया ऐसे उन लोगों को भी मारा जाए, और कुछ नहीं चाहिए उनसे, और हमारी कोई मांग नहीं है। जिस तरीके से मेरे पति को मारा गया उसी तरह उन्हें मारा जाए। जितना दर्द हमारे पति को पहुंचा है इतना ही दर्द उनको पहुंचे, तब जाके हमारे पति को आत्मा को शांति मिलेगी, तभी हम लोगों को भी शांति मिलेगी, और कुछ नहीं चाहिए। इस घटना के बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक्स पर एक पोस्ट लिखा था हमने बहराइच के पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात की। इस मामले में सरकार की न्याय दिलाने की प्राथमिकता रहेगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा, जनपद बहराइच की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में काल कवलित हुए युवक के शोक संतप्त परिजनों से लखनऊ में भेंट की। दुख की इस घड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार पूरी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता से पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। आश्वस्त रहें, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। इस घोर निंदनीय और अक्षम्य घटना के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इन सब के बीच मुख्यमंत्री योगी ने राम गोपाल मिश्रा के परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात कही है, लेकिन अब इस पूरी हिंसा की घटना में यानी बहराइच हिंसा में कुछ ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी बाकी हैं। महाराजगंज में पर्याप्त फोर्स न होने के कारण पुलिस को घटना वाले दिन और बाद में 14 अक्टूबर को पीछे हटना पड़ा। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है संख्या बल के हिसाब से भीड़ ज्यादा थी, पुलिस वाले कम थे, जिससे एक्शन में देरी हुई। कुछ लोगों ने सवाल उठाया, क्या डीजे बजाने को लेकर सरकार ने या स्थानीय प्रशासन ने कोई गाइडलाइन जारी की थी? अगर डीजे पर भड़काऊ गाना बज रहा था तो पुलिस ने क्यों नहीं रोका? घटने पे जो है माता जी की जुलूस जा रहा था और उसमें जो है कुछ गाना बज रहे थे। अपना समाज के बारे में उन्होंने गाना कहा, ये गाना मत लगा यहाँ पे। तो पब्लिक ने कहा जो है जुलूस जा रहा है, हिंदू का जो जा रहा है गाना तो बजेगा, और कोई नई बात नहीं बज रहा है। उसमें उन्होंने विरोध किया, और विरोध में जो है पता लगा एक के पत्थर कोई मार दिया जो है, और उसमें पब्लिक भी हिंदू समाज की जो कई जुलूस जा रही थी, कई जगह की जो है विसर्जित हो रही थी माता जी, तो हर गाड़ी के तेज जब भीड़ से उमड़ गई, जब उमड़ आई तो जो है पब्लिक संभाल नहीं पाए। जो है पुलिस भी थी यहाँ पे, लेकिन जो है ज्यादा नहीं थी, थोड़ी बहुत थी जो, और एक की मौत भी हो गई। घटना इस बात को लेकर चले हैं कि जैसे मूर्ति विसर्जन के समय पर कुछ डीजे बाजा के माध्यम से हुआ लफड़ा। इन्होंने कहा कि ये आप बाजा बंद करो, बाजा नहीं बजेगी। तो कहीं तुम्हारे मजाहब में यहाँ हमें कहीं तुम्हारे मजाहब में जो होता है तो हम लोग आप जैसा नहीं करते हैं, हमारे मजाहब में होता है तो तुम आप जैसा करते हो। इसी बात पर यहाँ लफड़ा के मारेंगे धमकी दिया उन्होंने। उसी बात पर साम बटाव करा हुआ गया। एक झंडा लगा था, काला झंडा,
काला झंडा के विरुद्ध में यह कहें कि झंडा अगर उतारना हो तो उतार दो, अच्छी है, तो कि झंडा हम नहीं उतारेंगे। तो जब ना उतारे तो सब लोग जुटे रह जाएगा, तो वो लोग अंदर घुस गए, शटर गिराई दी है। तो राम गोपाल रेवा मंसूर के राम गोपाल मिश्रा चढ़ गए, झंडा तोड़ने लगे, और झंडा जो तोड़ी नहीं है तो गोली वहां से चल गई, अंदर से गोली चली, तो ये गोली के माध्यम से राम गोपाल की मृत्यु हो गई। स्थिति यही है कि हमारे भाई सरोज कुमार तिवारी जो है चोट काफी लगी है, और उधर से विपक्षी लोग जो है तो मार देने था लगा है, बेहोशी के हालात में बहराइच में से रेफर कर दिया गया लखनऊ भर्ती है। सरोज कुमार तिवारी की मोटरसाइकिल भी जला दी गई है, आपके सामने साक्षी पड़ी है, कोयला देखो वो जगह। ये सब बवाल चल रही है, माहौल अभी सही नहीं है, माहौल अभी गर्मी गर्मा चल रहा है। लेकिन अभी तो पुलिस के में तो है, वो मानते हैं, लेकिन फिर भी पुलिस कहाँ तक बचाएगी। पुलिस जब हटती है, प्रशासन ने तो लूज भा रहा है, जब प्रशासन जो लूज भवा है तभी तो ये लोग पथराव किए हैं, और प्रशासन लूज न होता तो हमारा भाई को चोट नहीं लगता। एक अरसा पहले प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे को लेकर एक गाइडलाइन जारी की थी। इस मामले में उसके उल्लंघन से इनकार भी नहीं किया जा सकता। ऐसे सवाल इस वक्त सोशल मीडिया पर भी घूम रहे हैं। अमूमन जुलूस में बाधा डालने वालों पर एक्शन भी होता है, पुलिस तुरंत हिरासत में लेती है, लेकिन इस केस में देरी हुई। सोमवार को यानी 14 अक्टूबर को राम गोपाल मिश्रा का शव परिजनों को सौंपने से पहले इलाके में सुरक्षा के पर्याप्त बंदोबस्त नहीं किए गए। इस वजह से भीड़ इकट्ठा होती चली गई, बाद में हिंसा का रूप ले गई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।